हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DSL इंग्लिश मास्टरी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस के जो अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेज होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट आवर क्लास। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब आएगी। वर्ब के साथ में हम SEIES लगाते हैं और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब बात करते हैं हम वर्ब के साथ में SEIES कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन होने के साथ में वह सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन में सिंगुलर है ही, सी, इट। ही हम किसी पुरुष के लिए यूज करते हैं, सी हम स्त्री के लिए यूज करते हैं और इट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। अब बात करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। जैसे प्ले की सेकेंड फॉर्म है प्लेड, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। पास्ट के सिंपल सेंटेंस बनाते समय हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं हर रविवार टेनिस खेलता हूँ। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं, आई। ओके, आई क्या होता है? एक प्लूरल के रूप में जब हम ग्रामेटिकली यूज करते हैं तो एक प्लूरल के रूप में माना जाता है। तो आई के साथ में क्या आएगा? ओनली प्ले, बिकॉज मैंने बताया है कि जो सी, ही, इट है, इनके साथ में ही SEIS लगते हैं साधारण वाक्य में और बाकी के साथ में नहीं लगेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट में मैं आया तो आई लिख दिया। फिर सब सेंटेंस के लास्ट में जाके देखो कि हमारा काम क्या हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खेलने का। तो खेलने की क्या बनती है इंग्लिश? प्ले। तो आई प्ले, क्या खेलता हूँ? टेनिस। टेनिस, फिर जो बच गया हमारा वो आ जाएगा एवरी संडे। हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय हमेशा ये ध्यान में रखना कि जो फर्स्ट में है वो हमारा सब्जेक्ट आ गया और फिर सेंटेंस के लास्ट से स्टार्ट करो। खेलता हूँ प्ले, फिर क्या आया हमारा? टेनिस, टेनिस, हर रविवार, एवरी संडे। फिर बात करते हैं हमारे पास्ट सिंपल टेंस की। मैंने पिछले रविवार टेनिस खेला था। तो कब खेला था? पिछले रविवार। तो पास्ट की बात हो गई ना। तो हमने ये देखा था कि हमारे सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी हमेशा? पास्ट का सिंपल सेंटेंस बनाते समय सेकेंड फॉर्म। तो प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड। आई प्लेड, आई, फिर खेलने की हो गई प्लेड, फिर टेनिस, पिछले रविवार को क्या बोलेंगे? लास्ट संडे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह पार्क में दौड़ती है। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर वह सी। सी हमारा सिंगुलर होता है। फिर सीधे एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब है हमारी दौड़ना। तो दौड़ने की इंग्लिश हो गई रन। रन जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में क्या आएगा? S या ES। तो रन के साथ में हमारा लगता है S। सी रन्स इन द पार्क। इसका सिंपल फॉर्मूला है कि हमें बस सब्जेक्ट रख दो, फिर उसके जस्ट बाद में आएगी हमारी एक्शन वर्ब, जो भी हम काम कर रहे हैं वो आएगा और उसके बाद में जो बच गया वो आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा पास्ट का है उसने आज सुबह पार्क में दौड़ा। तो वो बात पूरी हो चुकी है कि उसने वो काम किया है। सी रैन इन द पार्क दिस मॉर्निंग। उसने की इंग्लिश हो गई सी और रन की सेकेंड फॉर्म हो गई रैन। तो उसने की इंग्लिश हो गई सी, दौड़ने की इंग्लिश हो गई
रैन। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट में सब्जेक्ट लिखो, फिर पीछे से स्टार्ट करो। रैन इन द पार्क दिस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह स्कूल बस से जाती है। वह की इंग्लिश हो गई सी, जाने की इंग्लिश हो गई गो, गो के साथ में SEIS गोज। स्कूल टू स्कूल बाय बस। फिर हमारा पास्ट में हो गया वह कल बस से स्कूल गई थी, सी। फिर हमारी गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, सी वेंट टू स्कूल बाय बस यस्टरडे। हम रात का खाना पकाते हैं। हम की इंग्लिश हो गई वी, और ये वी है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ में SEIS नहीं आएगा। SEIS आता है ही, सी और इट के साथ में ओनली। ठीक है, तो वी कुक डिनर। हमने कल रात का खाना साथ में पकाया। तो हमारा हम की तो हो गई इंग्लिश वी, और पकाने की इंग्लिश हो गई कुक। तो कुक ये पास्ट में है, तो कुक्ड डिनर टुगेदर लास्ट नाइट। वी कुक डिनर टुगेदर लास्ट नाइट, ये इसकी इंग्लिश हो गई। वह हर दिन किताबें पढ़ता है, ये हमारी हैबिट हो गई। तो हैबिट के अंदर भी हम हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और उसके साथ में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो SEIS लगाएंगे। हैबिट भी हमारी इसमें ही आते हैं। ही, वह की इंग्लिश हो गई ही, फिर पीछे से स्टार्ट करो। पढ़ता है, पढ़ने की इंग्लिश हो गई रीड, रीड्स प्रेजेंट सिंपल में रीड्स। किताबें की इंग्लिश हो गई बुक्स, हर दिन एवरी डे। फिर नेक्स्ट है हमारा पास्ट का, उसने कल एक किताब पढ़ी, मतलब कल किया था वो काम। ही, चाहे हमारा इसके अंदर तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, ही रेड अ बुक यस्टरडे। ही, उसने की इंग्लिश हो गई ही, फिर रेड एक किताब, अ बुक कल की इंग्लिश हो गई यस्टरडे। फिर नेक्स्ट है हमारा वह शाम को टीवी देखती है। हमारा सब्जेक्ट हो गया वह, तो सी। देखने की इंग्लिश हो गई वॉचेज, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वॉच से वॉचेज। सी वॉचेज टीवी शाम को इन द इवनिंग। उसने कल रात एक फिल्म देखी, तो ये काम देखने का हो गया। तो उसने की इंग्लिश हो गई सी। वॉच, देखने को बोलते हैं वॉच, तो वॉच की सेकेंड फॉर्म वॉच। वॉच के बाद में हमारा है फिल्म, एक फिल्म को इंग्लिश में बोलते हैं अ मूवी, कल रात लास्ट नाइट। फिर है हमारा मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करता हूँ। आई का हो गया मैं, फिर पीछे से स्टार्ट करो। नाश्ता करने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट ब्रेकफास्ट। ईट के साथ में SEIS नहीं आएगा क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, आई को हम प्लूरल मानते हैं। ठीक है, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। मैंने दोपहर का खाना 1 बजे खाया, मतलब वो काम हो गया। आई ईट की सेकेंड फॉर्म, ईट तो फर्स्ट फॉर्म हो गई है, और ईट की सेकेंड फॉर्म हो गई एट, मैंने खाया। ठीक है, आई एट लंच एट 1 PM। हम रात के खाने के बाद टहलने जाते हैं। हम की इंग्लिश हो गई वी हमारा प्लूरल है। जाने की इंग्लिश हो गई गो। फॉर अ वॉक टहलने के लिए। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद। वी गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, इसकी इंग्लिश ये हो जाएगी। हम पिछले गर्मियों में समुद्र तट पर गए थे।
तो ये हमारी पास्ट की बात हो गई है। तो वी, गो की सेकेंड फॉर्म हो गई है वेंट। टू द बीच, समुद्र के तट पर। कब गए थे? पिछली गर्मियों में, लास्ट समर। वी वेंट टू द बीच लास्ट समर। वे शनिवार को फुटबॉल खेलते हैं। तो शनिवार को खेलते हैं, वे की इंग्लिश हो गई दे। फिर खेलने को बोलते हैं प्ले। यहाँ पर SCIS नहीं आएगा क्योंकि हमारा दे प्लूरल सब्जेक्ट है। दे प्ले फुटबॉल सॉकर। कब खेलते हैं? सैटरडे को, तो ऑन सैटरडे। ये एस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ओनली सैटरडे ही होगा, सैटरडे को सैटरडे बोलते हैं। मैं कल किराने की दुकान पर गया था। तो ये पास्ट की बात हो गई। आई सब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर जाने को बोलते हैं गो, तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। वी वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान पर। कल को बोलते हैं येस्टरडे। वी वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर येस्टरडे। मेरी बिल्ली सोफे पर सोती है। तो मेरी बिल्ली की इंग्लिश हो गई माई कैट। फिर सोने की इंग्लिश हो गई स्लीप। माई कैट एक ही है तो इसके साथ में एस लग गया, स्लीप्स ऑन द कॉच। उसने अपने परिवार के लिए रात का खाना पकाया। उसने की इंग्लिश सी। पकाने को बोलते हैं कुक, तो कुक की सेकेंड फॉर्म हो गई कुक्ड। रात का खाने को डिनर। परिवार के लिए की इंग्लिश हो गई है फॉर हर फैमिली। सी कुक डिनर फॉर हर फैमिली। शीतकाल में बर्फबारी होती है, यानी कि बर्फ गिरती है। इट स्नोज, वर्ब को बोलते हैं स्नो, तो स्नोज इन द विंटर, शीतकाल में इन द विंटर। मुझे अपने मित्र से एक पत्र प्राप्त हुआ, मतलब कि वो मुझे मिल गया। ठीक है, पत्र प्राप्त हो गया है। तो आई रिसीव, प्राप्त करने को बोलते हैं रिसीव। मुझे की इंग्लिश हो गई आई, और प्राप्त करने को बोलते हैं रिसीव। रिसीव के सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो रिसीव्ड। एक पत्र अ लेटर, किससे प्राप्त हुआ है? मेरे मित्र से, तो फ्रॉम माई फ्रेंड। वह बैडमिंटन खेलती है। वह की इंग्लिश हो गई सी। खेलने को बोलते हैं प्ले, तो प्ले के साथ में क्या लग गया? एस। सी प्लेज बैडमिंटन, बैडमिंटन। फिर है हम दोस्तों के साथ एक पार्टी में गए थे। तो ये पास्ट की बात हो रही है। तो वी, गो की सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट टू अ पार्टी, एक पार्टी में। टू अ पार्टी, दोस्तों के साथ, विथ फ्रेंड्स। वे मुंबई में रहते हैं। तो वे की इंग्लिश हो गई है दे। ये हमारा रहते हैं तो प्रेजेंट। रहने की इंग्लिश होती है लीव। दे प्लूरल है तो ओनली लीव आएगा, SCIS नहीं आएगा। दे लीव मुंबई में, इन मुंबई। बात करते हैं हमारे पास्ट सिंपल टेंस की। उन्होंने एक प्रसिद्ध मंदिर का दौरा किया। उन्होंने की इंग्लिश हो गई है दे। दौरा करने को बोलते हैं घूमना, यानी विजिटेड। सेकेंड फॉर्म विजिट की विजिटेड। अ फेमस टेम्पल, एक प्रसिद्ध मंदिर। अ फेमस टेम्पल, दे विजिटेड अ फेमस टेम्पल। मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो डेली का जो काम हो रहा है, प्रतिदिन डेली, वो हमारे रूटीन में आते हैं। तो रूटीन का वर्क भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसी में भी आता है। आई स्टडी, मे की इंग्लिश हो गई आई। आई हमारा प्लूरल है तो स्टडी क्या पढ़ता है वो? इंग्लिश। आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, प्रतिदिन, एवरी डे। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, मतलब वो काम हो गया। आई
मैंने की इंग्लिश हो गई आई। पूरा करने को बोलते हैं कंप्लीट, तो सेकंड फॉर्म हो गई कंप्लीटेड। अपना होमवर्क माय होमवर्क, आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। वह सुबह कॉफी पीता है। वह की इंग्लिश हो गई ही। पीने को बोलते हैं ड्रिंक, तो ही है तो ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, सुबह इन द मॉर्निंग। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक पत्र लिखा, वो काम कर दिया उसने, ठीक है। तो उसने की इंग्लिश हो गई सी WROTE, रॉट। ओके, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, WROTE होगा इसका। सी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। वह संगीत सिखाता है। तो वह की इंग्लिश हो गई है ही। सिखाने को बोलते हैं हम टीच, तो टीच के साथ में SEIS लगेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही टीचेज म्यूजिक, संगीत को बोलते हैं म्यूजिक। हमने कल रात एक फिल्म देखी। तो हमने की इंग्लिश हो गई है वी। देखने को बोलते हैं वॉच, वॉच की सेकंड फॉर्म हो गई वॉच। एक फिल्म को बोलते हैं अ मूवी। कल रात लास्ट नाइट। मैं नियमित रूप से जिम जाता हूँ। तो इसका ये डेली का काम है, डेली रूटीन में प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है। तो आई मेक इंग्लिश, आई जाने को बोलते हैं गो। टू द जिम, जिम के लिए टू द जिम नियमित रूप से रेगुलरली। हमने एक मित्र का जन्मदिन मनाया। तो ये काम हो गया है, तो ये पास्ट में आएगा। हमने की इंग्लिश हो गई है वी। मनाने को बोलते हैं सेलिब्रेट, तो पास्ट में आएगा सेलिब्रेटेड। वी सेलिब्रेटेड एक मित्र का अ फ्रेंड्स। जन्मदिन को बोलते हैं बर्थडे। सूरज पूर्व में उगता है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, उसके साथ में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज पूर्व में ही उगेगा, कभी भी पश्चिम में इधर वाली साइड में नहीं उगेगा, ओनली पूर्व में। ये है हमारा सन, SUN। द सन राइजेज, सन एक ही है तो राइज उगने को बोलते हैं राइज। एस आ गया यहाँ पर, राइजेज किधर उगता है, इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, SUN सन। संगीत समारोह रात 8 बजे शुरू हुआ। मतलब वो 8 बजे शुरू हुआ था, पास्ट की बात चल रही है। द कॉन्सर्ट स्टार्टेड, शुरू होने को स्टार्टेड एट 8 PM। समारोह, संगीत समारोह को बोलते हैं कंसर्ट। बिल्लियां दिन में बहुत सोती है। तो बिल्लियां बहुत सारी है, कैट्स। सोने को बोलते हैं स्लीप अलॉट, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ड्यूरिंग द डे, दिन में, ड्यूरिंग द डे। बिल्ली पूरी दोपहर सोफे पर सोती रही। मतलब पूरी दोपहर सोती रही वो। द कैट, एक ही यहाँ पर, द कैट स्लीप की सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट ऑन द सोफा ऑल आफ्टरनून। वह सुंदर नृत्य करती है। सी डांसेज, नृत्य करने को बोलते हैं डांस। सी डांसेज ब्यूटीफुली, सुंदर को बोलते हैं ब्यूटीफुली। उन्होंने अपनी दोस्त की शादी में डांस किया। तो वो काम कर लिया उसने। सी डांसेड, सी डांस्ड एट हर फ्रेंड्स वेडिंग, शादी को बोलते हैं वेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।